नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है 2000 के नोट को लेकर। आइए हम जानते हैं उस से संबंधित जो हमारे सवाल हैं उसके जवाब क्या हैं। तो आरबीआई ने 19 मई 2023 की डेट को एक प्रेस रिलीज इशू की है, जिसमें वो कहती है कि 2000 का नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर कर लिया जाएगा। तो उसके साथ ही आरबीआई ने एक एफएक्यू भी इशू किया है, जो कि हमारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। तो हम आइए जानते हैं एक एक करके अपने सवाल और उनके जवाब। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई यार 2000 का नोट विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो आरबीआई कहता है कि हमें इसके लिए जाना पड़ेगा 2016 नवंबर में, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी और 500 और 1000 के नोट्स को बंद किया गया था। तो इस 500 और 1000 के नोट्स को बंद करने की वजह से एक शॉर्टेज होती है जो करेंसी की, वो पैदा हो रही थी, जिसको फुलफ़िल करने के लिए 2000 का नोट इशू किया गया था। आरबीआई का मानना है कि 2018-19 तक उन्होंने जो है 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग जो है बंद कर दी थी, और मेजॉरिटी जो 2000 के नोट्स की वो 2017 मार्च तक छप चुके थे। तो इसी वजह से आरबीआई ने 2018-19 से ही इसको बंद करने की तैयारी कर दी थी। और आरबीआई की एक पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी, उसके अंतर्गत ही आरबीआई ने 2000 के नोट्स को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया हुआ है। तो अब होगा क्या कि क्या 2000 का नोट्स अवैध हो जाएगा या लीगल टेंडर रहेगा या नहीं। आरबीआई कहते हैं कि हाँ, ये लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन उसकी डेट है 30 सितंबर 2023 तक ही वो एक लीगल टेंडर रहेगा। तो क्या हम इसको नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि हाँ, आप इसको डेली ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा नोट पड़े हैं तो मैं क्या करूं। तो मैं या तो यूज़ कर लूं उसको, या फिर मैं किसी भी बैंक में जाके 20,000 रुपये एक टाइम की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो मैं 20,000 तक की लिमिट तक एक बार में कन्वर्ट करा सकता हूँ। और अगर मेरा खाता है किसी बैंक में तो उस खाते में मैं 20,000 से ज़्यादा भी होंगे तब भी मैं उसको जमा कर सकता हूँ, और जो है अदर डिनोमिनेशन के नोट जो है मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो डिपॉजिट करने पे कोई लिमिट है। तो डिपॉजिट करने पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लिमिट जो है 20,000 की वो एक्सचेंज पे है। और उसके बाद कहते हैं कि किस डेट से एक्सचेंज की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होगी। तो आरबीआई कहता है कि 23 मई 2023 से हम इसको एक्सचेंज की फैसिलिटी को अवेलेबल करा देंगे। तो क्या एक्सचेंज कराने के लिए हमें अपनी ब्रांच पे ही जाना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी बैंक की ब्रांच पे जा सकते हैं। तो अगर आपको 20,000 से ज़्यादा की ज़रूरत है और आप एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं तो आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि 20,000 तक ही आप एक्सचेंज करा सकते हैं। उस केस में आपको अपने खाते में डिपॉजिट करके और दूसरी करेंसी विड्रॉ करनी होगी। तो क्या इस एक्सचेंज के लिए कोई फ़ीस है। तो आरबीआई कहता है कि इसके लिए कोई भी बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई भी फ़ीस आपसे नहीं लेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर देगा कि इस पे सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी किए जाएं बैंक के द्वारा। और आरबीआई कहता है कि अगर मैं किसी बैंक में जाता हूँ, आप किसी बैंक में जाते हैं और आपका बैंक जो है आपसे 2000 का नोट लेने से मना करता है, तो आप करें क्या। तो आपको उस बैंक में एक एप्लीकेशन देनी है कंप्लेंट के लिए, कंप्लेंट जमा करानी है। और 30 दिन तक अगर आपको बैंक जो है कोई रिजोल्यूशन नहीं देता आपकी कंप्लेंट का, तो आपको जाना है आरबीआई ओम्बड्समैन की साइट पे। आरबीआई बैंकिंग लोकपाल की साइट है, उस पर जाके कंप्लेंट दर्ज करिए और उसका आपको रिजोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक सार में समझाता हूँ कि 2000 का नोट 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। आप उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। आप उसको 20,000 तक की लिमिट में किसी भी नॉन अकाउंट होल्डिंग, आपके जिस ब्रांच में अकाउंट नहीं है वहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको 20,000 से ज़्यादा कराना है तो आप उसको अपने खाते में जमा करें और उसको विड्रॉ करें। 20,000 की लिमिट एक टाइम की है। अगर आप बार बार जमा कराते हैं तो आप 20,000 तक कई बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 तक की लिमिट है आप उसको। और अगर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एक्सचेंज और डिपॉजिट, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई बैंक आपको मना करता है तो आप उसको कंप्लेंट करिए 30 दिन तक बैंक में। 30 दिन के बाद कोई सोल्यूशन नहीं है तो आरबीआई की ओम्बड्समैन पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।